हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 1 जनवरी 2026 हो गया और आज से हम आप लोगों को डेली करंट अफेयर का वीडियो देंगे। ठीक है, करंट अफेयर का वीडियो देंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है अब। जीके जीएस बल्कि कम पूछ ले रहा है, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है अब। ठीक है, तो यह परिवर्तन हो गया है। और देखिए, इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, जो हो रहा है, अभी चल रहा है एग्ज़ाम, उसमें भी करंट अफेयर इतना ज़्यादा पूछ रहा है कि सभी बच्चे जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस किए थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है उसमें। तो इसके लिए करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो यह बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बनी है महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के मेगन सट दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के मेगन सट 151 विकेट का रिकॉर्ड तोड़कर यह मुकाबला हासिल की है। यानी किसका रिकॉर्ड तोड़ी है? मेगन सट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ी है। यह किस देश के थे? तो यह ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, मुकाबला हासिल किया है उन्होंने। श्रीलंका के खिलाफ 5वें टी20 मैच में अपना 152वां विकेट लेकर इतिहास रचा। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि किसके खिलाफ था? श्रीलंका के खिलाफ यह मैच था। ठीक है, 192 विकेट में यह इतिहास रची हैं। दीप्ति शर्मा वर्तमान में आईसीसी महिला टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया हुआ है। देखिए, 8वां वेतन आयोग कब से शुरू किया जाने की घोषणा किया गया है? तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, इसके डिटेल देख लेते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। कब? 7वां जो वेतन आयोग है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचे प्रभावित होगा। आमतौर पर भारत में हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ठीक है, इससे केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दिया है। देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो किसके साथ साझेदारी किया गया है दिल्ली सरकार का? तो यह आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। देखिए, इस प्रणाली का नाम इंटेलिजेंट ग्रीवेस मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? इस प्रणाली का नाम क्या है? इंटेलिजेंट ग्रीवेस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS रखा गया है। इसके माध्यम से जनता की शिकायतों का स्वचालित विश्लेषण और तेजी से समाधान किया जाएगा। आईआईटी कानपुर इस पोर्टल तकनीकी विकास और साइबर सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी संभालेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है। हाल ही में कहाँ पर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र हाल ही में कहाँ पर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र IAIRO स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। देखिए, इस संगठन का उद्देश्य भारत के लिए सावरेन एआई मॉडल विकसित करना है। गुजरात के गिफ्ट सिटी को एआई रिसर्च और सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह संगठन स्वास्थ्य, कृषि और शासन में एआई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना है।
ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो कौन सा देश उभरा है, भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जिससे यह जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत अगला लक्ष्य 2030 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चाह रखता है। अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, और चीन दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर जर्मनी, और चौथे स्थान पर कौन पहुंच गया है, भारत। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। तो किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। देखिए क्या है, यह पुरस्कार अब्राहम समझौते के माध्यम से मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों के सम्मान में दिया जा रहा है। अब्राहम समझौते के माध्यम से मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों के सम्मान में दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत के साथ ही इजराइल और अमेरिका के संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया है। हाल ही में विश्व की पहली आईटी विस्मा जीन थेरेपी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसकी शुरुआत किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पर, अबू धाबी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अबू धाबी ने एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के इलाज के लिए क्रांतिकारी जीन थेरेपी की वैश्विक स्तर पर पहली बार शुरुआत की है। यह शहर अब वैश्विक चिकित्सा पर्यटन और उन्नत बायोटेक अनुसंधान के केंद्र के रूप में उभर कर रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा गया है। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज का गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा का शुभारंभ किया। तो कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज है, INSV कौंडिन्या। क्या है, कौंडिन्या। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, INSV कौंडिन्या यह है। ठीक है, कहाँ से, गुजरात से ओमान तक। देखिए क्या दिया है, INSV कौंडिन्या एक पारंपरिक सिलाई की हुई लकड़ी की नाव है, जिसे प्राचीन भारतीय समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया है। इसने गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है। यह जहाज़ प्राचीन भारत और खाड़ी देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत जो है यह कहा है कि पासपोर्ट का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है। देखिए क्या दिया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था। हालिया फैसले में कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस न्यायिक आदेश के किसी आरोपी का पासपोर्ट रिन्यू करने से नहीं रोका जा सकता है। हालिया फैसले में कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस न्यायिक आदेश के किसी आरोपी का पासपोर्ट रिन्यू करने से नहीं रोका जा सकता है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। और
लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या है। हाल ही में फिडे क्या दिया है, हाल ही में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें हम्पी और एरिगैसी को कांस्य पदक जो है कि मिला है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन दोहा में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दोहा। दोहा में इसका आयोजन किया गया है। देखिए दोहा कतर, ठीक है, दोहा कतर में आयोजित इस टूर्नामेंट में कोनेरू हम्पी महिला वर्ग और अर्जुन एरिगैसी ओपन वर्ग ने भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीते हैं। मैग्नस कार्लसन ने ओपन वर्ग में अपना छठा वैश्व रैपिड खिताब जीतकर स्वर्ण पदक जो है कि प्राप्त किया है। अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथ आनंद के बाद इस पोडियम पर पहुंचने वाली दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथ आनंद के बाद इस पोडियम पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये रहे 10 क्वेश्चन आज के, ठीक है। इसी तरह हम आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर देते रहेंगे और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं प्रश्नों को हम करंट अफेयर में शामिल करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।